4 वसीयतें अगली आयत में हैं। अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्धहू, कि यतीम के माल के करीब मत जाओ। हाँ, अगर वो यतीम इस उम्र में पहुंच जाते हैं कि वो अपने मामलात संभाल सकते हैं तो उनका माल उनके हवाले कर दो, लेकिन जब तक उनका माल तुम्हारे पास है तो वो अमानत है, उसको नाजायज इस्तेमाल मत करो। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जगह पर फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म व ज्यादती से खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग भरते हैं, वसयस्लौना सईरा, और उनको हम अनकरीब जहन्नम में धकेल देंगे। अब यतीम का माल नाहक खाना, ये गोया जहन्नम की, इस पर जहन्नम की वईद आई है, अल्लाह का डरावा आया है। तो ये 6ठी वसीयत है कि यतीम का माल नाहक तरीके से न खाओ। 7वीं वसीयत अल्लाह की वआउफुल कैल वल मीज़ान बिल किस्त, माप तोल में कमी न करो, पूरा पूरा माप तोल कर दो। अब ये भी बहुत बड़ी बीमारी है, माप तोल में कमी करना। अल्लाह ताला ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जो माल में कमी बेशी करते हैं उनके लिए हिलाकत हो। अल्लज़ीना इज़क्तालू वलन्नासी यस्तौफून, जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वैज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून, और जब लोगों को देते हैं तो कम करके देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी मना फरमा दिया है वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल किस्त, माप तोल में तुम बराबरी करो। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, इस जुमले में अल्लाह ने फरमाया हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से बढ़ के उस पर कोई हुक्म लागू नहीं करते, मुकल्लफ नहीं बनाते। अब इसका मतलब ये है तुम नाप तोल में कमी बेशी न करो। हाँ, अगर भूल चूक हो गई है तो अल्लाह ताला मुआफ फरमा देंगे। 8वीं वसीयत अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा, जब तुम कोई बात कहो तो अदलो इंसाफ की कहो, अगरचे तुम जिसके मुताल्लिक बात कर रहे हो वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब तुम्हें कहीं किसी की गवाही देनी है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तो तुमने अपने रिश्तेदार की रजामंदी नाराज़ी नहीं देखनी, या तुमने अपने रिश्तेदार का नफ़ा नुकसान नहीं देखना, बल्कि तुमने हक़ व सदाकत की बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है। और 9वीं वसीयत अल्लाह फरमा रहे हैं वबिअहदिल्लाहि औफू, अल्लाह के साथ किया हुआ वादा पूरा करो। हमने अल्लाह के साथ वादा किया था या अल्लाह तू ही हमारा रब है, हम तेरी ही इबादत करेंगे, हम तुझ ही से मदद मांगेंगे। ये जो हमने अल्लाह के साथ वादा किया हुआ है इसको पूरा करना है। तो ये 9 वसीयतें हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये वसीयतें हैं तुम्हारे लिए, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम इनको याद रखो। अब ये जो 4 वसीयतें दूसरी आयत में जिक्र की हैं, इनका ताल्लुक मुआशरे के साथ है, मुआमलात के साथ है, और मामलात में अल्लाह ने फरमाया ये बातें याद रखने की हैं, इन्हें याद रखो। यतीम के माल के करीब मत जाओ, नाजायज़ इस्तेमाल मत करो, माप तौल में कमी बेशी न करो, और जब कोई बात करो तुम हक़ व सदाकत की बात करो, अल्लाह के साथ किया हुआ वादा पूरा करो। ये जो अल्लाह ने 9 वसीयतें ज़िक्र फरमाई हैं, 9 हिदायतें ज़िक्र फरमाई हैं, अल्लाह अगली आयत में इन 9 वसीयतों 9 हिदायतों को लेके ये बात फरमा रहे हैं व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी तुम ताबेदारी करो, इन 9 रस्तों की ताबेदारी करो तुम। फरमाया वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, इन रस्तों के अलावा जो रस्ते हैं उनकी ताबेदारी न करो, उन पे मत चलो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही,
یہ تمہیں وصیت ہے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ سورت انعام کی آیات تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ذکر کی ہیں جو تم پر حرام ہیں۔ ان کو 9 وصیتیں بھی کہتے ہیں، 9 ہدایتیں بھی کہتے ہیں۔